एक लड़की का शातिर दिमाग, उसके तीखी अदाओं का डेडली कॉम्बिनेशन और उसके कारनामों की कहानी बॉडी ऑफ एविडेंस इस थ्रिलर मूवी में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एंड्रू मार्श को मरा हुआ देखते हैं। वो खुद की इंटीमेसी की टेप देख रहा था। अगली सुबह जब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जोएन हमेशा की तरह एंड्रू के घर पहुंची तो देखती है कि एंड्रू मरा हुआ है। उसकी इंटीमेसी की टेप रिपीट पर चल रही है। फिर उसने ये केस रिपोर्ट किया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद क्राइम सीन पर गवर्नमेंट लॉयर रॉबर्ट भी पहुंचता है। डॉक्टर से बात करने से पता चलता है कि डेथ का रीज़न हार्ट अटैक था। क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक के दौरान उसके दोनों हाथ किसी तरह के हथकड़ी से बंधे हुए थे। ऊपर से बेड के पास पड़े हुए नोजल स्प्रे में कोकीन के ट्रेस मिले हैं। पुलिस को लगता है कि एंड्रू की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है, जो एंड्रू की मेडिकल कंडीशन से अच्छी तरह से वाकिफ था। एंड्रू की सेक्रेटरी का कहना था कि एंड्रू की गर्लफ्रेंड रिबेका ने उसे मारा होगा, जो कि उसके साथ उस वीडियो में इंटीमेट हो रही थी। फिर अगले दिन पुलिस रिबेका को इंटरोगेशन के लिए बुलाती है, जहां वो उसके लॉयर फ्रैंक के साथ आती है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या एंड्रू की डेथ की रात उसने कोकीन ली थी। इस पर रिबेका क्लियरली मना करती है। रॉबर्ट के पूछने का रीज़न ये था कि एंड्रू की बॉडी में कोकीन पाई गई थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट और पुलिस को शक था कि रिबेका ने ही एंड्रू को जानबूझकर मारा होगा, क्योंकि उस रात वो दोनों मिले थे और इंटीमेट भी हुए थे। मगर रिबेका का कहना था कि वो इंटीमेसी के बाद ही वहाँ से चली गई थी। फ्रैंक और रिबेका जाने लगते हैं, तभी पुलिस रिबेका को अरेस्ट करती है। इस पर फ्रैंक गुस्से में रॉबर्ट से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब रॉबर्ट से पता चलता है कि रिबेका के पास एक बड़ा मोटिव था एंड्रू की हत्या करने के लिए। दरअसल मरने से पहले एंड्रू ने 8 मिलियन की जायदाद उसके नाम लिखी थी, जिसके मुताबिक एंड्रू के मर जाने के बाद $8 मिलियन रिबेका को मिलने वाले हैं। ये सब फ्रैंक को नहीं पता था। कुछ ही देर में फ्रैंक रिबेका को बेल पर छुड़ा लेता है और उससे पूछता है एंड्रू के $8 मिलियन के बारे में। मगर उसका कहना था कि उसने एंड्रू को नहीं मारा और उसे जायदाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है। गवर्नमेंट लॉयर रॉबर्ट कोर्ट के सामने रिबेका का परिचय ऐसे करता है जैसे रिबेका एक कैरेक्टरलेस औरत है और उसने अमीर ओल्ड बिजनेसमैन को, जिसका हार्ट कमज़ोर है, जानबूझकर प्यार के झांसे में फंसाया और उसे इस तरह से कन्विंस किया कि उसने सारी वसीयत उसके नाम लिख दी। इसके बाद रिबेका ने उसे इस तरह से इंटेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जो उसका हार्ट सहन नहीं कर पा रहा था। मगर जब उसने देखा कि इससे उसका काम जल्दी नहीं हो रहा तो उसने उसके नोजल स्प्रे में कोकीन मिला दी, जिससे आखिरकार एंड्रू के पहले से कमज़ोर हार्ट पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हालांकि फ्रैंक ने रॉबर्ट के सारे क्लेम्स को काल्पनिक साबित कर दिया। वो कहता है कि केस इस बारे में नहीं है कि रिबेका का कैरेक्टर कैसा है। कई बार लोग किसी चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में राय बना लेते हैं। उसका कहना था कि इस केस को फैक्ट्स के बेस पर देखा जाए। इसके बाद रॉबर्ट डॉक्टर को बुलाता है जिसने एंड्रू के बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, जो कहता है विक्टिम के कलाइयों पर चोट के निशान हैं। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक के वक्त भी उसके हाथों पर हथकड़ी लगी होगी। विक्टिम के हार्ट की कंडीशन ऐसी थी कि कोकीन के यूज से उसका हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी मौत हो गई। मगर डॉक्टर की ये बात भी फ्रैंक आसानी से गलत साबित कर देता है, क्योंकि एंड्रू के बॉडी पर पुराने खरोचों के निशान भी है, जो रिबेका और एंड्रू के इंटेंस लव मेकिंग का नतीजा है। और उसके हाथों में लगी चोट हार्ट अटैक के दौरान उसके हाथों का बंधा होना साबित नहीं करते। ये भी उतना ही पॉसिबल है कि उसकी कलाइयों में लगी चोट इंटेंस लव मेकिंग का नतीजा हो। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, उस चोट से कुछ भी साबित नहीं होता। और रही बात कोकीन की, तो हो सकता है एंड्रू ने खुद उसका यूज़ किया हो। अब अगर किसी ने चुपके से उस नोजल स्प्रे में कोकीन मिला दी हो, तो नोजल स्प्रे में कोकीन मिलाने से ये बात साबित नहीं होती कि रिबेका ने ही मर्डर के इरादे से उसमें कोकीन मिलाया हो, क्योंकि घर में उसकी सेक्रेटरी भी रहती है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। इसके बाद रॉबर्ट डॉक्टर पेले को कटघरे में बुलाता है, जिसने एक बार एंड्रू का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर पेले कोर्ट को बताता है कि एंड्रू का ट्रीटमेंट उसने ही किया था। तब इमरजेंसी कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई थी। होश में आने के बाद एंड्रू ने ही डॉक्टर पेले को बताया था कि उसने पहली बार कोकीन का यूज़ किया था।
तब डॉक्टर पेले ने उसे वार्न भी किया था कि दोबारा कोकीन यूज़ करना उसे सुसाइड करने के बराबर है। डॉक्टर पेले की इस गवाही से रॉबर्ट ये साबित करता है कि एंड्रू ने जानबूझकर कोकीन का यूज़ तो नहीं किया है, किसी ने धोखे से उसके नोजल स्प्रे में कोकीन मिला दिया था। पर अब सवाल ये है कि किसने उसे कोकीन दिया होगा। तब एंड्रू की सेक्रेटरी को कटघरे में बुलाया जाता है। वो दावा करती है कि उसने एक बार रिबेका को कोकीन यूज़ करते हुए देखा है। उसने उसे एक वाइट पाउडर को चाटते हुए देखा था। उसी ने एंड्रू के स्प्रे में कोकीन डाला होगा। ऊपर से एक बार एंड्रू ने उसे कहा था कि रिबेका उसे मारकर ही दम लेगी। पर फ्रैंक इसका बयान भी गलत साबित करता है। एंड्रू ने ज़रूर कहा था कि रिबेका उसे मारकर ही दम लेगी, पर उसका मतलब कुछ और था। उसने असल में ये बात कही थी क्योंकि रिबेका शिकागो शिफ्ट होना चाहती थी। रिबेका और एंड्रू के इंटीमेसी से इसका कोई संबंध नहीं था। एंड्रू भी उनकी इंटेंस लव मेकिंग एंजॉय करता था। रिबेका एंड्रू को छोड़कर शिकागो जाने वाली है, ये बात जोएन को भी पता थी, जिसका खुलासा वो फ्रैंक के पूछने पर करती है। इससे फ्रैंक ये प्रूफ करता है कि उस दिन एंड्रू इसलिए दुखी नहीं था कि रिबेका उसे इंटेंस इंटीमेसी के लिए मजबूर करती है, बल्कि वो इसलिए दुखी था कि रिबेका उसे छोड़कर शिकागो जाने वाली थी। और रही बात रिबेका की कोकीन यूज़ करने की, तो वो पाउडर जिसे जोएन ने यूज़ करते देखा था वो एक चाइनीज़ मेडिसिन है जो रिबेका कई सालों से उसके कमर दर्द के लिए यूज़ कर रही है। इसके साथ ही वो कमर दर्द के लिए चाइनीज़ एक्यूपंक्चर भी करती है। जहाँ तक बात है एंड्रू के नोजल स्प्रे में कोकीन मिलाने की, तो ये जोएन के लिए काफ़ी आसान है। इसे फ्रैंक साबित भी करता है एक डी एडिक्शन सेंटर के पेपर्स कोर्ट में पेश करके, जहां जोएन कोकीन की उसकी लत छुड़ाने के लिए कुछ साल पहले एडमिट हुई थी। इसके अलावा नोजल स्प्रे के खरीदने के रिसीट पर जोएन का नाम है, यानी कोकीन खरीदना और उसे नोजल स्प्रे में डालना ये जोएन के लिए काफ़ी आसान था। फ्रैंक जोएन के द्वारा मर्डर करने का मोटिव भी साबित कर देता है। उसके पास एंड्रू और जोएन के इंटीमेसी के वीडियो है। इसका मतलब रिबेका के पहले एंड्रू का अफेयर उसके सेक्रेटरी जोएन के साथ था। पुराने वसीयत के पेपर्स ये भी साबित करते हैं कि एंड्रू ने रिबेका के उसके लाइफ में आने से पहले $2.5 लाख जोएन के नाम किए थे, जबकि नई वसीयत में सिर्फ $10,000 किए हैं। रिबेका ने जोएन की जगह छीन ली है। एंड्रू की हत्या करने का बड़ा मोटिव तो जोएन के पास है। कोर्ट के हर हियरिंग के बाद फ्रैंक और रिबेका में करीबियाँ बढ़ने लगी और वो वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होने लगे। अगली हियरिंग में रॉबर्ट फिर से डॉक्टर पेले को कोर्ट रूम में बुलाता है, जो इस बार नया खुलासा करता है। पता चलता है एंड्रू के पहले रिबेका को वो डेट करता था। जब रिबेका को उसने एंड्रू की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया था, तो रिबेका ने ये भी पूछा था कि क्या दोबारा उसे कोकीन देने पर क्या सच में वो मर जाएगा। तब डॉक्टर पेले ने उसे सब कुछ बताया था। फिर इसके बाद रिबेका एंड्रू के साथ प्यार का नाटक करने लगी और उसे डेट करना बंद कर दिया। लेकिन फ्रैंक ने डॉक्टर पेले की इस गवाही पर ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि रिबेका ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसका वो बदला लेना चाहता है। इसके एविडेंस के रूप में वो रिबेका और डॉक्टर पेले की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करता है, जिसमें डॉक्टर पेले कह रहा था कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे छोड़ने का बदला वो ज़रूर लेगा, और यही वो अब कर रहा है। अब जब रॉबर्ट के सारे गवाह डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो ऐसे में वो बुलाता है जॉफरी को, जिससे कभी रिबेका के अफेयर हुआ करते थे। वो कहता है कि वो रिबेका के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने भी ठीक एंड्रू की तरह उसकी सारी जायदाद रिबेका के नाम की थी, और वो भी एक हार्ट पेशेंट था। पर रिबेका से अफेयर करने से पहले उसकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। एक दिन रिबेका ने उसके हाथ कफ कर दिए और उसे रिलेशन के लिए उकसाने लगी। उसकी नई नई हार्ट सर्जरी हुई थी। उस दिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर ही जाएगा, और उसके बाद उसने कभी ऐसे इंटेंस रिलेशन ना बनाने की ठान ली। इस इंसिडेंस के कुछ ही दिनों बाद रिबेका उसे छोड़कर चली गई। रॉबर्ट इस गवाही से ये साबित करना चाहता है कि रिबेका एक मतलबी और बेरहम लेडी है। वो प्यार और भरोसे का इस्तेमाल लोगों के पैसे हथियाने के लिए करती है। जब वो जॉफरी के साथ ऐसा ना कर सकी, तो उसने एंड्रू को विक्टिम बनाया, क्योंकि वो भी एक हार्ट पेशेंट था और अमीर भी। तब रिबेका कहती है कि उसने जॉफरी को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो उसके साथ इंटेंस रिलेशन नहीं रख पाया, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक दिन उसने जॉफरी को एक आदमी के साथ बेड पर रंगे हाथ पकड़ा था। जॉफरी कोर्ट के सामने अपनी पोल खुलती देखकर कोर्ट से बाहर चला जाता है। जब रॉबर्ट के सारे गवाह फेल हो जाते हैं,
तब आखिरकार कोर्ट रिबेका को इनोसेंट साबित करता है। इसी शाम जब फ्रैंक रिबेका के घर पहुंचता है तो नोटिस करता है कि घर में रिबेका के साथ डॉक्टर पेले भी मौजूद है। पता चलता है कि इनमें रिलेशनशिप है। इनका हमेशा से प्लान था कि बूढ़े अमीर लोगों को फंसाएंगे और मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। डॉक्टर पेले के पास सारे हार्ट पेशेंट के रिकॉर्ड्स रहते थे, तो उसने ही रिबेका को एंड्रयू और जॉफरी के बारे में बताया था और कोर्ट में भी एक दूसरे के खिलाफ रहे जिससे किसी को शक भी ना हो। ये सब प्लान फिगर आउट करके फ्रैंक बहुत ही इम्प्रेस्ड है। रिबेका फ्रैंक के साथ भी गेम खेल रही थी। डॉक्टर पेले को रिबेका और फ्रैंक के बारे में नहीं पता था। उसे रियलाइज़ होता है कि रिबेका सिर्फ उसका यूज़ कर रही थी। ये बात डॉक्टर को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती और वो रिबेका को मार डालना चाहता है क्योंकि रिबेका किसी के साथ भी लॉयल नहीं है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है मगर डॉक्टर पर भूत सवार था। आखिरकार उसने रिबेका को मार ही दिया। लास्ट में पुलिस डॉक्टर पेले को अरेस्ट करती है। यहाँ पर रॉबर्ट भी है। वो कहता है आखिर जस्टिस हो ही गया और मूवी एंड हो जाती है।